लुसेंट जीएस में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास अभी पढ़ रहे हैं और ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ये चौथा आज क्लास होगा। इससे पहले 3 क्लास करा चुके हैं जिसमें से कुछ पेज पढ़ा दिए हुए हैं। अभी जो प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं ये गवर्नर जनरल और वायसराय जो होता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का या शिक्षक भर्ती हो या दरोगा का जो भी होने वाला है, उसमें हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय तक कल पढ़ा चुके थे और ये लाइन बाय लाइन पूरा बता रहे हैं, ठीक है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ समझा भी दे रहे हैं। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय यहाँ तक हो चुका था। लॉर्ड कर्जन यहाँ से हमें पढ़ना है, ठीक है। जिसका टाइम पीरियड 1899 से लेकर के 1905 तक था और आज जो होगा ये 1857 की क्रांति तक पढ़ा देंगे, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जो है ये 1899 से 1905, यानी कि यहाँ से जो भी आएगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से जो भी है वो इम्पोर्टेंट है। 1947 आज़ादी तक ये सब काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित करा करके अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ देखिए इसमें कहने का मतलब है कि 1899 में कर्जन के द्वारा क्या किया गया, तो भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा जो होता है अधिनियम पारित करे। ये सब किससे संबंधित है, तो टंकन जो होता है इसमें क्या कार्य होता है, देखिए इसमें मुद्रा मतलब कि जो सिक्का होता है उसको डाला जाता है। पत्र मुद्रा इसमें जो होता है मतलब जो करेंसी वगैरह होता है, तो एक अधिनियम ला करके वो क्या किया कि जो अंग्रेजी जो स्वर्ण था, जो अंग्रेजी स्वर्ण सिक्का था उसको भारत की क्या कर दिया, तो कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया कि यही सिक्का अब भारत का कानूनी मुद्रा हो गया, ठीक है। तो ये कब किया गया, तो 1899 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि शासन की कार्य क्षमता के आधार पर, यानी कि शासन की जो कार्य क्षमता था उसके आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा जो स्थापित जो स्थानीय शासन की प्रणाली, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन की प्रणाली किसके द्वारा, तो रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसको ये इसके द्वारा क्या कर दिया गया, तो इसको कर्जन के द्वारा जो शुरू किया गया था, रिपन के द्वारा जो शुरू किया गया था स्थानीय स्वशासन की प्रणाली, कर्जन के द्वारा इसको समाप्त करके 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया गया, ठीक है। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्टफ्री की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, रॉबर्ट थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। यहाँ लिखिए, इस पर स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसे छपेगा, यहाँ से पूछा जाता है। इसमें देखिए 1901 में क्या किया गया, सर कॉलिन मैनफ्रो की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, अगर सिंचाई आयोग पूछा जाए तो सर कॉलिन स्कॉट मैनफ्री की अध्यक्षता में, ठीक है। और थॉमस जो रॉबर्टसन है इसकी अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया गया। और सर एंड्रू फ्रेजर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, 1902 में है। सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग, ठीक है। तो पुलिस आयोग बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। सर एंड्रू फ्रेजर 1902 में इसकी अध्यक्षता में, और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में क्या बनाया गया, तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद कर लीजिएगा। एक बार और जल्दी में सुन लीजिए, अगर पूछा जाए कि सिंचाई आयोग तो मैनफ्री याद रखिए, उसके बाद में रेलवे अगर पूछा जाए तो रॉबर्टसन याद रखिए, पुलिस आयोग तो फ्रेजर याद रखिए, और उसके बाद में अगर विश्वविद्यालय पूछा जाए तो रैले याद रखिए, ठीक है। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। कब, तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। किसके समय, तो लॉर्ड कर्जन के समय। इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक काल आयोग का गठन किया और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किया, बलूचिस्तान के क्षेत्र में, जो आधुनिक जो पाकिस्तान है, बलूचिस्तान यहाँ इस समय पड़ता है, ठीक है। तो ये अकाल आयोग किसके, तो मैकडोनाल्ड, सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग, ठीक है। अकाल पड़ा हुआ है तभी तुम मैकडोनाल्ड में जाकर के खाने के लिए मजबूर हो, ठीक है। तो ये मैकडोनाल्ड याद रखिएगा, अकाल आयोग। और उसके बाद में सैन्य प्रशिक्षण कहाँ खोला गया, तो ये क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किया। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया। कब, तो 1904 में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम के द्वारा, ठीक है। ये पूछा जाता है किसके द्वारा, तो कर्जन के समय में। इसमें क्या किया गया कि जो भी प्राचीन इमारत था उसका मतलब कि मरम्मत कराया गया।
इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। छपने वाला क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लीजिए। पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, ठीक है, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया जो है ये व्यवस्था किया गया, उपलब्ध कराया गया। किसमें, तो किसान के लिए। सहकारी उधार, सहकारी जो बैंक होता है, एक कोऑपरेटिव जो होता है, ये किसानों के मदद के लिए ही होता है, ठीक है। तो सहकारी जो उधार हो गया, ये उचित सरकारी समितियों की स्थापना किया 1904 में, जिससे किसानों को कर्ज दिया जा सके कम ब्याज दरों पर। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। किसके द्वारा, तो कर्जन ने क्या किया, तो कृषि बैंक भी खुलवाए। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसने 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई। इसी के समय में 1905 में जो पूसा में, समस्तीपुर में जो देख रहे हैं, एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई, जो अभी भी कार्यरत है। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक जो गुप्तचर विभाग हुआ, इसका स्थापना किया गया। इसके समय, तो कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को जो है ये सैन्य प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को क्या कर दिया गया, तो बढ़ावा दिया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। ये सब किसके समय हो रहा है, कर्जन के समय हो रहा है। बहुत सा ये अच्छा कार्य भी किया हुआ था, ठीक है। इसी के समय में जो इसको अगर सब याद रखते हैं तो किस लिए, तो जो बंगाल का जो विभाजन होता है, इसके लिए, ठीक है। तो कर्जन के सब भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कार्य था, यानी कि भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कार्य था, इसको देखिए। 1905 में बंगाल का विभाजन, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में किया गया। अगर इसका घोषणा अगर पूछा जाए तो ये कब किया गया, तो 19 जुलाई 1905 को कहाँ किया गया, तो शिमला में की गई, और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। मतलब जो सम्राट था, इसके 1905 में इसे स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना लागू किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को, यही है शोक दिवस के रूप में मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल दो प्रांतों में बट गया। कितना, तो दो प्रांतों में बट गया। एक जो है पूर्वी बंगाल हो गया, और जिसमें आया असम प्रांत। दूसरा जो है ये पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय अगर देखा जाए तो ये ढाका में बनाया गया, और पूर्वी बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये फुलर को पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया। अगर पूर्वी के देखा जाए तो ये किसे बनाया गया, तो गवर्नर जो है ब्लूमफील्ड फुलर को याद रखिए, और पश्चिमी को जो हो गया एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारी के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया। किससे, तो किचनर से इसका मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इसमें भारत सचिव किसका पक्ष लिया, तो किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर के 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, तो त्याग पत्र दे दिया। मतलब कि इसमें जो कार्यकारिणी में जो होता था, ये सैनिक सदस्य के जो अधिकारों के प्रश्न पर इसमें सैनिक का जो अधिकार था, इसके प्रश्न पर क्या हुआ, किसका मतभेद हो गया, किससे, तो किचनर से मतभेद हो गया। और किचनर क्यों, तो वो भारत सचिव का इसमें पक्ष लिया था, जिससे असंतुष्ट होकर के 1905 में कर्जन क्या कर दिया, तो त्याग पत्र दे दिया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो टाइम पीरियड अब आ गया, या इस समय, इसके समय में आगा खां और सलीम उल्ला खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में 1905-1910, ठीक है। पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में 1906 में, कहाँ, तो ढाका में हुआ। इसके समय में आगा खां नाम पूछा जाता है, और सलीम उल्ला खां के द्वारा, इसके द्वारा अगर स्थापना किया गया मुस्लिम लीग का, तो पूछा जाए तो आगा खां और सलीम उल्ला खां के द्वारा। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसका, तो 1907 में जो कांग्रेस का है ये विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में। इसके ये सब डिटेल्स में जब कांग्रेस आएगा तो उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो इस समय इसका अध्यक्षता कौन था, क्या, किस प्रश्न पर लेकर के, किस मैटर पर लेकर के, ये अलग अलग हो गया कांग्रेस। तो एक चैप्टर जो है उसमें हमको इसमें डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच क्या हुआ, तब बैठक हुआ।
समाचार पत्र अधिनियम जो प्रेस एक्ट था 1908 पारित किए हुआ। तो ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है जब क्वेश्चन जब पूछेगा किस किस वर्ष प्रेस जो है समाचार पत्र अधिनियम लागू किया गया, तो ये सब कब 1908, ये सब अलग अलग जो रहेगा 3-4 उसमें क्वेश्चन दे दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी कर 6 वर्ष की सजा हुई। इसे तो बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को इसको गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की इसकी सजा हुई। ये सब किसके समय, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय देखने को मिल रहा है। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में जो है एसी सिन्हा को नियुक्त किया गया। एसपी सिन्हा जो है इसे गवर्नर जनरल की जो काउंसिल के सदस्य के रूप में इसे नियुक्त किया गया, एसपी सिन्हा को। ठीक है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। मुसलमानों के लिए जो अलग जो हो गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जो आया हुआ था, इसमें मुसलमानों के लिए अलग जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी इसका टाइम पीरियड रहा। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो है ये कहाँ आए, तो ये भारत आए। 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। ये कब, तो 12 दिसंबर 1911 को कहाँ हुआ, तो दिल्ली में एक भव्य दरबार। ये पूछा जाता है, ये सब जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है ये याद रखिएगा। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया। बंगाल विभाजन पूछा जाता है कि किसके समय में, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है ये दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। ठीक है। 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ये 1911 में ये सब किया गया हुआ था, लेकिन राजधानी कब बना, तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। ये सब डेट इंपॉर्टेंट है। कब, तो 23 दिसंबर 1912 को इस पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दे दी गई। पूछा जाता है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाल मुकुंद को जो फांसी दे दिया गया किसलिए, तो लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था दिल्ली में, इसी कारण। ठीक है। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। इसके शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। किसके समय में किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो है बॉम्बे क्रॉनिकल पूछा जाएगा, इसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का किया था और फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल का किया गया था। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये दो याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल क्या पूछा जाए, तो किसका, तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और प्रताप किसके द्वारा, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। आगे है लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज का आयोजन हुआ। एक मिनट ये यहाँ से नहीं, प्रताप रुकिए। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस से 1916 में इसका कुलपति नियुक्त किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था। इससे आगे राइट साइड यहाँ है, यहाँ से देखने दीजिए कुछ। हाँ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आया उसके बाद 1916 से लेकर के 1921 तक। ठीक है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है 1916। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 हुआ था, इसका एकीकरण हुआ, मतलब कि जो गरम दल नरम दल था ये मिल गया और मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ। इस समय कौन, तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जो पूना है महिला विश्वविद्यालय की यहाँ 1916 में स्थापना हुआ। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। सैडलर आयोग कराई। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर जो है ये सैडलर आयोग का गठन हुआ। ठीक है। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा की मॉन्टेग्यू के नाम से जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों को जो है मॉन्टेग्यू के क्या किया जाता है, तो घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। जो देखे थे ना कि 1922 में यहाँ भी हुआ था सिविल सर्विस का एग्जाम इंग्लैंड में और भारत में। तो लोक सेवा ये जो इंग्लैंड ये संस्तुति जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ये चेम्सफोर्ड जो रॉलेट एक्ट है, ये सब के बारे में जो जानते ही हुईएगा, न पी न दलील न वकील, ये सब
13 अप्रैल 1919 को इसके क्या हुआ कि जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड अमृतसर में हुआ। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ। ये सब जो देख रहे हैं किसके समय देख रहे हैं, यहाँ देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। ये सब पूछा जाता है, घटना दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इस समय कौन थे अंग्रेज अफसर, तो बताइए। पता है कि लॉर्ड रीडिंग जो है, एक मिनट, अक्टूबर 1920 में मावनेंद्र नाथ राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। कब, तो 1920 में जो है मावनेंद्र राय जो एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो ताशकंद समूह का क्या किया, ये गठन किया। आगे जो है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, ठीक है, पूछा जाता है। ये केरल में हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। ये सब लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में देख रहे हैं। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो भारत यात्रा हुआ लॉर्ड रीडिंग के समय, कब, तो 1921 में हुआ। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, तो चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ। ये सब किसके समय, तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में देखने को मिल रहा है। के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या कर लिया, तो वापस ले लिया। 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 में जो सिविल सेवा परीक्षा हुआ, ठीक है, इंग्लैंड और भारत में यहाँ हुआ था। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कार्य करना प्रारंभ किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय कब कार्य करना प्रारंभ किया, तो 1922 में। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये सब इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, ठीक है। ऐसा पूछा जाएगा इलाहाबाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसके द्वारा, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में क्या हुआ, तो पूर्ण बहुमत इससे मिला। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। 1925 में जो प्रसिद्ध आर्य समाजी जो राष्ट्रवादी नेता थे क्या, तो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दिया गया। ये सब किसके समय हो रहा है, तो लॉर्ड रीडिंग के समय, ठीक है। लॉर्ड इरविन जो है 1926 से 1931 ईस्वी। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन कहाँ, तो बम्बे पहुंचा, बम्बई आया। डेट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन, ये इम्पोर्टेंट है, 13 सितंबर 1929 को उसकी मृत्यु हो गई। किसका, तो जतीन दास का मृत्यु हो गया। कब, 13 जुलाई 1929 को, मतलब 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हुआ। 13 जुलाई को इन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया था। भूख हड़ताल के कारण भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। काहे ये भूख हड़ताल किए थे, तो इसमें अंग्रेजी और मतलब भारतीय और अंग्रेज कैदियों के जो बीच में है, इसमें क्या था, भेदभाव था। 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब 1929 का याद रखिएगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूछा जाएगा कि कब गिरफ्तार कर लिया गया, था 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। इरविन के द्वारा इसे बाद में रिहा कर दिया गया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो ये सब किसके समय में हो रहा है, तो लॉर्ड इरविन के समय में। गांधी को रिहा कर दिए थे, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, ये सब इरविन के समय में हुआ था। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 12 नवंबर के समय हुआ 1930 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में क्या है कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च, यहाँ 5 मार्च होना चाहिए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या हुआ था, स्थगित कर दिया गया। सब आगे पढ़ने को मिलेगा डिटेल्स में। वायसराय भवन जो है वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। वायसराय जो भवन है वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले जो व्यक्ति था कौन था, लॉर्ड इरविन थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 में उसका उद्घाटन हुआ। इस भवन का वास्तुकार पूछा जाए सर एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर थे। अब तो नया बन गया संसद भवन, ठीक है। तो सर एडविन लुटियस अगर इसका पूछा जाए वास्तुकार, और हर्बर्ट बेकर याद रखिएगा। इसमें पहले कौन आया था रहा था, तो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर के 1936 तक आगे जो है लॉर्ड वेलिंगटन है, ठीक है। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय, तो ये वेलिंगटन के समय में हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक 1931 में, ठीक है। कांग्रेस जब आएगा उसमें विस्तार से पढ़ने को मिलेगा गोलमेज सम्मेलन ये सब जो है किसके समय में हुआ, काहे मतभेद हो गया, गांधी जी क्यों वापस आ गए, बिना दूल्हे का ये मतलब बारात कहा गया था, ये सब अलग अलग ये सब पढ़ने को आगे मिल जाएगा। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया, नहीं तो पढ़े ही होइएगा, सिर्फ ये डिवीजन है इसलिए या इसमें ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, देख लीजिए। सिर्फ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। सब सेकेंड में क्या हुआ कि प्रथम बार गांधी इरविन सब समझौता हुआ, द्वितीय इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी इसमें जाकर के भाग लिए। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी 3 जनवरी 1932 को दोबारा, ये डेट याद रखिए, वापस आए और 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें प्रारंभ किए। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दिया गया। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मान करके उन्हें अलग प्रतिनिधि देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का जो है ये प्रावधान किया गया। मतलब कि जो दलित है उसके लिए अलग निर्वाचक मंडल और उसको चुनाव जो हो ये भी सब अलग अलग करने का मांग किया गया। इसमें दे दिया गया जो सांप्रदायिक पंचायत था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ठीक है। इससे गांधी जी काफ़ी, अब देखे कि अब भारतीयों का जो है ये अलग अलग गुट अलग 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 कोई हो जाएगा। मान लिया जाए कि ये कोई भारत है, अगर इसका कोई एक क्षेत्र अलग हो गया, ये हिंदू का, ये दलित का, ये मुस्लिम का, तो सब तो अलग अलग क्षेत्र बट जाएगा ना। यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे तो विरोध करेंगे, यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे तो विरोध करेंगे। तो इससे गांधी जी क्या थे कि नहीं कि सब एक जगह होना चाहिए और सब जाति धर्म एक जगह ही रहे, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि बाद में गांधी जी के साथ मतलब अंबेडकर का जो था गांधी अंबेडकर जो समझौता आता है और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया, इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ किया। अंत में एक समझौता जिसे पूना समझौता कहते हैं, पूना समझौता हुआ, ठीक है, जिसमें दलित वर्गों के साधारण वर्ग के कई सीटों का आरक्षण किया गया है। यह पूना समझौता 14 सितंबर 1932 को हुआ। तो 14 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था ये। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसी के समय में द्वितीय भी हुआ, तृतीय भी हुआ, ठीक है। कांग्रेस ने इसमें क्या हुआ कि भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया, किसके समय देख रहे हैं, तो वेलिंगटन के समय ही। ये पूछा जाए तो लॉर्ड वेलिंगटन जो 1935 का भारत अधिनियम इसी के समय पास किया गया, इम्पोर्टेंट है ये। और लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। ये कब, तो कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन हुआ था 1915 इसमें ये हिस्सा लिया था। और इसका जो अध्यक्षता है तो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा, एसपी सिन्हा के द्वारा, ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा किया गया था। लॉर्ड लिन लिथगो जो आगे जो दिया जा रहा है, इसके समय में पहली बार चुनाव कराया गया 1936 से 1943 तक ये इसका टाइम पीरियड रहा। तो इसके समय में पहली बार क्या हुआ, चुनाव कराया गया। कांग्रेस ने 11 में से 8 जो प्रांत है, 8 प्रांत जैसे कि इसमें बम्बे हो गया, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में अपनी सरकार बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत मिला था। जो प्रथम जो 6 है यानी कि उड़ीसा तक, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में पूर्ण बहुमत यहाँ नहीं मिला था। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्या है कि नहीं मिली थी।
1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। किसके समय? तो लॉर्ड लिनलिथगो है, इसके समय में ये ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों के पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और अपने अपने द्वारा शासित प्रांतों में सभी मंत्रिमंडलों ने क्या कर दिया? तो ये त्याग पत्र दे दिया। अब 1 सितंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्यों इस्तीफा दे दिया अगर पूछा जाए तो ये जो ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों के पूछे, मतलब कि कांग्रेस ने इसका विरोध किया। क्यों? कि द्वितीय विश्व युद्ध में इस पे भारतीयों को झोंक दिया था, इस कारण। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई थी। यहाँ इंपॉर्टेंट है, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने क्या? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था बनाई। मार्च 1940 ईस्वी में लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। ये सब इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। पाकिस्तान की पहली बार जो मांग किया गया 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें मांग किया गया। इसका प्रस्ताव पूछा जाता है कि किसके द्वारा प्रारूप, इसका जो है प्रस्ताव का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सिकंदर हयात खान के द्वारा, और फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया। देखिए, अजीमुल्ला खान ने इसका समर्थन किया था। यहाँ एक मतलब कि जो 4 लाइन है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए पाकिस्तान की मांग पहली बार कब किया गया, तो लाहौर अधिवेशन जो है 1940 में इसमें किया गया। इस प्रस्ताव का जो प्रारूप है, अगर पूछा जाए किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो सिकंदर हयात खान के द्वारा तैयार किया गया था, और फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया। कजीमुल्ला खान ने इसका समर्थन किया। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। ठीक है, एक अगस्त प्रस्ताव है, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। ये सब डेट महत्वपूर्ण है। मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन जो कब आया? तो मार्च 1942 को भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को क्या किया कि ये अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस क्या आधिकारिक वार्ताकार थे। ये सब इम्पोर्टेंट है। आज़ाद क्रिप्स मिशन, मतलब कि आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे कौन? मौलाना, अब ये पंडित जो क्रिप्स मिशन के साथ, मतलब कि कौन कौन, मतलब ये वार्ताकार था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद जो था ये, ठीक है, ये दो नाम जो है ये इम्पोर्टेंट है। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया। 9 अगस्त 1942 को ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। 1943 में बंगाल में भयानक जो है ये अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। गांधी जी क्या है कि सम्मेलन में जो गांधी जी है ये भाग नहीं लिए, तथापि वे शिमला में उपस्थित रहे। मतलब यद्यपि वे शिमला में उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान पुलिस लीग यह शर्त रखी गई कि मुस्लिम लीग के द्वारा यह शर्त रखा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी जो है, वायसराय की कार्यकारिणी, 1 मिनट, परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अरियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अतः वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की क्या कर दिया? तो घोषणा कर दिया। 1945 में बनी क्लेमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी के सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव हुआ था। 1945 में ये लेबर पार्टी का जो सरकार बना था, इसके क्लेमेंट एटली के जो अध्यक्षता है, लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम जो कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। ठीक है, दिसंबर 1945 में घोषित जो चुनाव परिणामों का केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त जो है ये बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सुनते जाइए। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। ये कितना प्रतिशत वोट मिला ये नहीं पूछा जाता है। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जो है जीत ली। प्रांतीय विधान मंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार
उड़ीसा और मध्य प्रांत में क्या हुआ कि ये पूर्ण बहुमत मिला। जो देखिए क्लेमेंट एटली 1945 में जो इसके तहत जो घोषणा कराया गया था, ये चुनाव हुआ था विधानमंडल में। कांग्रेस को जो है बम्बई में, मद्रास में, संयुक्त प्रांत जो बिहार है, संयुक्त प्रांत बिहार में, उड़ीसा में और मध्य प्रांत में इसमें पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में जो है ये बहुमत मिला। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत कहाँ, तब बंगाल और सिंध में मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनानिस्टा पार्टी ने साझा सरकार बनाई थी। पंजाब में कांग्रेस हो गया, अकाली दल से मिल करके सब क्या किया था, तो साझा सरकार बनाया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। यहाँ एक कैबिनेट मिशन है, 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य जो थे स्टेफेड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबिक अलेक्जेंडर थे। ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, तीन नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है। इससे पूछ दिया जाता है कि कौन नहीं थे, इसमें नहीं थे, तो ये 3 नाम याद होगा। जो इसका अलग जो आएगा वो नाम नहीं थे इसमें। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन का सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता है ये भारतीयों के हाथ में क्या कर देंगे, तो ये सौंप दे देंगे। ये पूछा जाता है ये क्लेमेंट एटली किस पार्टी के थे, लेबर पार्टी के। कब तक ये भारत में सत्ता सौंप देना चाहते थे भारतीयों को, तो ये जून 1948। ये घोषणा कब की है, तो ये 20 फरवरी 1947 को घोषणा की है हाउस ऑफ कॉमन्स में। आगे जो है लॉर्ड माउंटबेटन, सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। किसे बनाया गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन को है, इसका गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ। ये सब डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। चाहे क्वेश्चन जो भी बनाए होंगे, रिपीट किए होंगे, रिवीजन किए होंगे, ऐसा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ। इसमें भारत विभाजन क्या था, तो शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है ये प्रस्तुत किया गया, जिससे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 18 जुलाई को स्वीकृति जो मिला, ये याद रखिएगा। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन हुए, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें भारतीय नहीं दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन हुए। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन याद भी होगा। आगे जो टॉपिक है यहाँ से समाप्त हुआ। आगे जो टॉपिक है इसको भी देखते हैं, ठीक है। अभी समय है, ज़्यादा पूरा अगर समझाएंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, आप याद करते जाइएगा, ठीक है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जो विद्रोह है, देखिए ये अंग्रेजी शासन के जो विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह जो है सन्यासी विद्रोह, ये पूछा जाता है कि इसका प्रभावित क्षेत्र संबंधित नेता कौन किसके समय में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कहाँ, तो बंगाल और बिहार में हमें देखने को मिला। अगर इसका इससे संबंधित नेता अगर पूछा जाए तो केना नारायण और द्विज नारायण 1760 से 1800 ईस्वी तक। इसका जानते हुइएगा कि इसका कहाँ हमें आनंद सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, बताइए, ठीक है। आगे जो है फकीर विद्रोह बंगाल में, ये मजनून शाह और चिराग अली के द्वारा 1776 से 77 में ये फकीर विद्रोह, ये सब ये याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं याद होगा तो कर लीजिएगा। रंगपुर विद्रोह ये हुआ धीरज नारायण 1783 में। रंगपुर और द्विज नारायण जो है बंगाल में। दिजनापुर पहाड़िया विद्रोह ये संथाल परगना में हुआ था, जो झारखंड में है। पहाड़िया विद्रोह 1772 में, ठीक है। इसमें अलग अलग इसके टाइम पीरियड में हुआ था। प्रथम जनजातीय विद्रोह झारखंड का यही था, पहाड़िया विद्रोह। इसमें जो हुआ नेता जैसे कि रामना आहारी 1772 में आए, इससे जुड़कर जगन्नाथ देव 78 में, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी 1781-82 में। इसका मतलब कि 4 चरण अलग अलग 1772 से 82 में 4 चरण, 72 में, 78 में, 79 में, 81-82 में ये हुआ था। चुवारो विद्रोह ये जो है जगन्नाथ सिंह, ठीक है, ये याद रखिए, ये बंगाल में हुआ था। जंगल आंदोलन इसे कहा जाता है। ये बाकुर जो है ये बंगाल में। महल धाल भूम जो है मानभूम है, मिदनापुर, ये सब बंगाल का जो क्षेत्र है यहाँ हुआ था।
जगन्नाथ सिंह के द्वारा 1769 से 1809 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड याद रखिए। दुर्जन सिंह, इसमें एक नाम आता है मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, कर्णमड सिंह, शिरोमणि, जगन्नाथ सिंह, शेरो विद्रोह, झारखंड पलामू में भूषण सिंह 1800 में ये हुआ था। ठीक है। पॉलीगरा का विद्रोह तमिलनाडु में बीपी कट्टा वामपन के द्वारा 1799 से 1801। वेलाटम्पी विद्रोह ये ट्रावनकोर में हुआ था, मेलुथाम्पी के नेतृत्व 1809 से 1808 से 9। भील विद्रोह ये इंपॉर्टेंट है, भील विद्रोह। ठीक है। पश्चिमी घाट सेवरम 1825 से 31। उसके आगे जो कह रहा है कि रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट चित्तूर सिंह के नेतृत्व में 1822 से 29। इसमें से इम्पोर्टेंट भी जैसे कि यहाँ भील हो गया, रामोसी हो गया, पागलपंथी, अहोम, बहावी, कोल विद्रोह ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो भी है नीचे ये सब इंपॉर्टेंट है। तो भील पश्चिमी घाट 1825 से 31 से सेवाराम के नेतृत्व में। रामसी पश्चिमी घाट ये भी चित्तूर सिंह, पागलपंथी ये कहाँ हुआ था तो असम में टीपू मीर था। ये 1825 से 27 के समय में हुआ था, टीपू के समय में पागलपंथी। आगे जो है अहोम विद्रोह ये असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। बहावी बिहार उत्तर प्रदेश में सैयद अहमद के समय में 1831 में हुआ था। ये कोल विद्रोह छोटा नागपुर बुधू भगत 1831-32 में। भूमिज विद्रोह झारखंड रांची में हुआ था, गंगा नारायण सिंह। ठीक है। 1832 में खासी विद्रोह ये असम में, ये इंपॉर्टेंट है। खासी विद्रोह असम में 1833 में, ये तीरथ से याद रखिए। कंध विद्रोह उड़ीसा चक्र विद्रोह के समय में 1837 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। खासी विद्रोह असम में तीरथ सिंह, कंध विद्रोह उड़ीसा में चक्र विश्व 1837 में। फ्राइजी आंदोलन ये बंगाल में हुआ था, सरियतुल्ला टूटू जो मियाँ है इसके समय, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नील विद्रोह बंगाल बिहार तीरथ सिंह के समय, तिरुत सिंह के समय में 1854 से 62 समय के टाइम पीरियड है। संथाल बंगाल और बिहार सिद्धू कान्ही के 1855-56 में। मुंडा विद्रोह झारखंड बिरसा मुंडा 1899 से 1900 ईस्वी में। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, बक्सी जगबंधु 1700-1825। नील विद्रोह बंगाल दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास ये जो थे नील दिगंबर ये 1859-60 में ये हुआ था नील आंदोलन। पावना जो हुआ था पावना बंगाल में ईशन चंद्र राय और शंभू पाल के नेतृत्व में 1873 से 76 में। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 1874-75 में। मोपला विद्रोह ये मालाबार केरल में जो हुआ था अली मुस्लिया 1920-22 के समय में। हुक्का आंदोलन पंजाब में भगत जवाहर मल, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश सीताराम राजू 1879 से 1922 में। ताना भगत बिहार में जतरा भगत के द्वारा 1914 में। तेभागा आंदोलन ये बंगाल में कंपाराम सिंह और भवन सिंह 1946। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश 1946 में। ठीक है। ये सारा जो भी आंदोलन है लुसेंट में कम मत समझिए, बहुत दे दिया है इसमें। ठीक है। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। सन्यासी आंदोलन का जो उल्लेख है वंदे मातरम के जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तिलका माझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 में तीर और धनुष से जख्मी कर दिया था। तिलका माझी। ठीक है। भागलपुर का जो प्रथम कलेक्टर है अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 में तीर और धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया। तिलका माझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका माझी का अगर वास्तविक नाम पूछा जाए तो क्या था, तो जबरा पहाड़िया था। भागलपुर गए होंगे, जगह जगह देखे होंगे इनका मूर्ति जो बना हुआ है। तिलका माझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस जो क्वेसलैंड थे इसके 1784 में तीर और धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसका मृत्यु हो गया। 85 में इसके बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ पर लटका करके फांसी दे दिया गया था। तिलका माझी का वास्तविक नाम क्या है, तो जबरा पहाड़िया था।
भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन या कुओं के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन या कुओं के नाम से जो जाना जाता था, ये संथाल बहुल क्षेत्र क्षेत्र था। ठीक है, गैर आदिवासी और अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर के यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भागनाडीह गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू है, कान्हू है, चांद भैरव और चांद और भैरव ने किया था। सब चारों भाई था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। सिद्धू जो है ठाकुर का अवतार अपने आप को घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दिसी नामक स्थान से अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। इसका जो अत्याचारी जो दरोगा था महेश लाल की से हत्या से क्या हुआ कि ये हुआ, प्रारंभ हुआ सशस्त्र विद्रोह, मतलब कि विद्रोह जो अब शुरू हो गया। दिसी नामक स्थान से अत्याचारी दरोगा इसको खल्लास कर दिया। अहोम आंदोलन, अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक रीतियाँ बुरुंजी कहलाती है। जो अहोम जो था लोगों द्वारा जो लिखी गई ऐतिहासिक रीतियाँ है, ये क्या कहलाता है तो बुरंजी कहलाती है। आगे जो है ये यहाँ तक तो 1857 की महान क्रांति, इसको भी खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कम में है, समझाना तो ज़्यादा है नहीं, सिर्फ बोलते जाना है। तो 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक जो है ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। कब था? 1856 में। ठीक है, दिसंबर 1856 में ये आ गया था। जो पुरानी जो बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल था, इसका प्रयोग किया। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले क्या होता था कि मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर के जो चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ये चर्बी वाले कारतूस ही 1857 की क्रांति का क्या है तो ये मुख्य कारण बना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर, ये इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857 ये जो कारतूस से इसे मुंह से मना कर दिया छिलने से। और लेफ्टिनेंट बाग और मेजर जो ह्यूस्टन को गोली मार करके क्या कर दिया, तो लेफ्टिनेंट जो बाग था और ह्यूस्टन था, इसको गोली मार करके हत्या कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 8 अप्रैल 1857 को। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। ठीक है, मतलब कि हल्ला बोल का नारा, समझ गया ना, तो मतलब कि सैनिकों से बोले कि हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये सभी याद ही होगा। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। 10 मई 1857 से इसका शुरुआत माना जाता है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल अगर देखा जाए सब पीछे पढ़ लिए हैं, लॉर्ड कैनिंग, और प्रधानमंत्री जो है पार्मेस्टन जो था ये लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके याद रख लीजिए। पार्मेस्टन सब प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में प्रारंभ हुआ। मतलब अंग्रेजी भारतीय जो सेना था इसका जो निर्माण था 1748 में प्रारंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस की अंग्रेजी सेना का जनक कहा गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। ये सब जब खत्म हो गया तो इसके बाद में एक पील कमीशन की इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर, ठीक है, देना। रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात जो है क्या है तो ये बढ़ा दिया गया तथा उच्च जो सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। बंगाल में सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया। अगर ये वो यूरोपियन है तो 2 जो है इसमें भारतीय रखा गया। जबकि बम्बई मद्रास में 2 और 5 रखा गया। मुंबई में अगर मान लीजिए यूरोपीय 2 है तो मद्रास ये जो भारतीय है ये 5 रखा गया। तो ये सब जो रेशियो है पूछा जाता है। 1/2 का ये रखा गया। कहाँ रखा गया तो बंगाल में। काफ़ी यहाँ खुरपाती मच रहा था। ठीक है, उसके बाद में 2 पर 5 गो रखा गया। कहाँ तो ये रखा गया बम्बई और मद्रास में। कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का जो मत है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसके द्वारा कहा गया तो वीर सावरकर के द्वारा कहा गया। यह राष्ट्रीय विद्रोह था।
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा किसने, तो वीर सावरकर, इंपॉर्टेंट है। और यह राष्ट्रीय विद्रोह था किसके द्वारा कहा गया, तो डिजरायली के द्वारा कहा गया। या पूर्णतः जो सिपाही विद्रोह था ये किसके द्वारा कहा गया, भारत का नहीं, देखिए भारत का नहीं, ये मतलब कहता है ये कहा गया कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये मतलब कि भारत सिपाहियों का विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा ये कहा गया। या अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया। ठीक है। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, ये किसके द्वारा कहा गया था, टी आर होम्स के द्वारा कहा गया। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये किसके द्वारा कहा गया, तो एलिया रोज के द्वारा कहा गया। ये सब याद कर लीजिएगा। बर्बरता और सभ्यता के बीच टी आर होम्स कहा गया। ठीक है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, एला रोज के द्वारा कहा गया। बिहार, अवध और अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया। जो भी इसमें भाग लिया था इसको गैर लड़ाकू घोषित किया गया। बिहार, अवध के जो और अन्य स्थानों को जो भी इसको गैर लड़ाकू घोषित किया गया। और सेना में उनकी संख्या कम कर दिया गया। और सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित किया गया। और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में क्या किया गया, तो भर्ती किया गया। भारतीयों के सेना में ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद जो था ये सूबेदार का था। किसका था, तो ये सूबेदार का था। क्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ठीक है, ये सब याद ही होगा। 1857 के महान क्रांति का जो प्रमुख केंद्र है उसे देख लीजिए, यहीं तक है। इसको जल्दी जल्दी बता देते हैं, इसका धुंधला भी है, साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखिए दिल्ली में पूछा जाए 11-12 मई 1857 ये बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह जफर जो था इसका, और उसके बाद में है बख्त खां सैन्य, ये विद्रोह इसका जो सैन्य नेतृत्व करता बख्त खां था। दिल्ली में निकलसन के द्वारा इसको दबा दिया गया। और कानपुर में नाना साहब याद रखिए, और ये कैंपेबल इसका था। और लखनऊ में बेगम हजरत और हेनरी लॉरेंस इसमें मारा गया, और कैंपेबल बाद में इसका संभाला। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, क्यूरोज के द्वारा, इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील के द्वारा, जगदीशपुर कुंवर सिंह, विलियम टेलर और विसेंट आयर, बरेली खान बहादुर खान, ये हडसन के द्वारा यहाँ दबाया गया। और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद में, कर्नल नील, और फतेहपुर अजीमुल्ला, कर्नल रिमंड के द्वारा। ठीक है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, सिर्फ सुन लीजिए। उसे सिंधिया का समय, ये इंपॉर्टेंट है, उसे सिंधिया का सामंत मान सिंह ने इसको, मान सिंह से इसका धोखा मिला। 18 अप्रैल 1800 जो है 59 को इसको शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में जो है ये नेपाल में हुआ। उसे काठमांडू का जमा मैदान में दफनाया गया। उसे काठमांडू का जो जमा मस्जिद है मैदान, वहाँ इसको दफनाया गया। ठीक है। बेगम हजरत महल जो लखनऊ से 1857 के नेतृत्व की थी, इसे बाद में नेपाल में जा करके भाग करके शरण लेना पड़ा। ठीक है। उसे काठमांडू में के वहीं पर इसका मृत्यु हो गया 1879 में। जमा मस्जिद मैदान में क्या हुआ कि दफनाया गया। आगे का जो टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण जो तथ्य है ये कल शुरू करेंगे। इसका दूसरा पिक्चर लेना होगा साफ से, इसमें थोड़ा धुंधला, हाँ आगे से तो ठीक ही है, बहुत है इसमें भी। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, कैबिनेट मिशन, यहाँ तक गांधी, बहुत पढ़ना है भाई, 1 से 2 दिन। ठीक है, 3 से 4 तारीख तक ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।